तो इन्होंने वक्फ सेक्रेटरी की तरह कंटेस्ट किया था, ये भी लूज कर गए। मैंने उसमें अपना डिसेंट दिया क्योंकि इनकी मेजोरिटी थी उसके अंदर वर्किंग कमेटी में, मैं अकेला था, मेरे एक दो लोगों ने मेरे साथ दिया। मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया, मैंने कहा ऐसा एक तो इसका तुम एक सालाना बजट तैयार करो, दूसरा अब तक अंजुमन हैदरी ने कोई भी वेलफेयर का काम नहीं किया था, ना तो कोई हेल्थ पे काम किया, ना एजुकेशन पे काम किया। उससे बदतमीजी करने लगे, मतलब इंसल्टिंग, एब्यूजिंग, इंसल्टिंग थ्रेट्स। गोलक के पैसों को हमने कहा गोलक के पैसे जो निकले हैं ये प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वक्फ की प्रॉपर्टी है, कि आप औकाफ की हिफाजत करेंगे जो हक होता है। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, काफी बदतमीजी की उन्होंने भी, उनके जो सपोर्टर थे, क्योंकि मैं अकेला जीता उनके सबके सब। मुकदम करता हूँ कि आप इस शदीद गर्मी में एक हक और सच बात सुनने के लिए हमारी एक नई सी आवाज़ पे तशरीफ लाए। मैं बड़ा ममनून मशकूर हूँ आप लोगों का। एक लाइन में अपना सब मुख्तसर तारुफ कराना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली, उर्फियत मेरी लाडले, ये मेरी अम्मी ने मेरा नाम लाडला रखा था। मैं PhD हूँ एग्रीकल्चर में और जामिया मिल्लिया इस्लामिया से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें मैं हॉर्टिकल्चर इंचार्ज एज ए गार्डन सुपरिटेंडेंट। तकरीबन 40 साल मैंने वहाँ पे खिदमत की है। अभी 2022 में मैं रिटायर हो गया हूँ। अब मैं फ़िलहाल आप लोगों को जिस पे हमने मदऊ किया है, बुलाया है, अंजुमन हैदरी के कुछ मसाइल हैं। मैं इस अंजुमन हैदरी का इलेक्टेड अनअपोज एक वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये हमारा जो इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन से लेके चलूँगा ताकि पूरी एक खाका आप लोगों के समझ में आ जाए। इलेक्शन जो डिक्लेयर हुआ था वो हमारा इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था साहब 18/12/2024 को, और मैंने नॉमिनेशन फाइल किया अपना 20 जनवरी 2025 को, और इसकी पोलिंग जो हुई थी वो 2 फरवरी 2025 में हुई, और उसी दिन शाम में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। उसके बाद AGM हुई। आप लोग तो मुझसे बेहतर जानते हैं कि हर इलेक्शन में पार्टीज होती हैं, 1 2 3, जब भी इलेक्शन भी होता है। तो इस इलेक्शन में हमारा पैनल भी लड़ा, और जो सेक्रेटरी हैं बहादुर, उनके भी इलेक्शन में उनके भी पैनल ने फाइट किया। अब कन्वेंसिंग सब करते हैं, हमने भी अपनी कन्वेंसिंग करी अपने कैंडिडेट्स के लिए, उन्होंने भी कन्वेंसिंग करी, और आफ्टर इलेक्शन ये सारे इख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं। पर बहादुर अब्बास ने इन इख्तलाफात को ख़त्म नहीं किया, दुश्मनी को उसने इन्हें और परवान चढ़ाया, और परवान चढ़ाया हद तक पर्सनलाइज कर दिया इसको। अब हुआ ये कि हमारे प्रेसिडेंट हसन जैदी साहब थे, जो CID ऑफिसर थे, वो लड़े, वो हार गए। उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, मैं तो अनअपोज आया था। ये हमारे मेराज साहब है, मैं इनका कहा दूँ, ये एक्स एग्जीक्यूटिव मेंबर है अंजुमन हैदरी के। ये मोहम्मद हैदर साहब रिटायर्ड पर्सन है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के, ये मेंबर है अंजुमन हैदरी के। तो इन्होंने वक्फ सेक्रेटरी की तरह कंटेस्ट किया था, ये भी लूज कर गए। लूज करने की वजह मैं बताऊंगा। और बहुत सारे हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर लड़े थे, सब इलेक्शन लूज कर गए। कोई इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। मैं तो बाई चांस यूँ जीत गया कि मैं अनअपोज था, मेरे मुकाबले में कोई नहीं आया था। अब उसका नतीजा ये हुआ कि जब जनरल बॉडी के उसके बाद जो जनरल बॉडी हुई, जनरल बॉडी में स्पीच दी मैंने। और उससे पहले क्या हुआ जनरल बॉडी में, जनाब तबला काबा का जवाब साहब हमारे चीफ पैटर्न ने हमें ओथ दिलाई। दूसरा मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, जो हमारे प्रेसिडेंट है रजा इरशाद साहब, ना तो वो पोलिंग में मौजूद थे, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, वरना वो ओथ में शरीक थे, फिर भी वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो ओथ में हमें कर्वे जब्बार साहब किबला ने ये ओथ दिलाई कि आप औकाफ की हिफाजत करेंगे जो एक हक होता है, इसके लिए कोई फूट नहीं करेंगे, इसके लिए अच्छा सा काम करेंगे जो एक आमतौर पर होता है। इसलिए ये अंजुमन कॉन्स्टिट्यूशन NGOs बनाई जाती हैं। तो जब मैंने AGM में तकरीर करी बहैसियत, उस वक्त मैं ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट था, तो मैंने जो मैनिफेस्टो बिफोर इलेक्शन बताया था लोगों को, मेरा मुद्दा बस 2 था, सीधा साधा, कि हमारे अंजुमन में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो गए थे आपस में लोगों को। तो मैंने कहा पहला मेरा काम ये होगा, जो लोग कन्फ्लिक्ट है इसे ख़त्म करूँगा मैं। दूसरा, अब तक अंजुमन हैदरी ने कोई भी वेलफेयर का काम नहीं किया था, ना तो कोई हेल्थ पे काम किया, ना एजुकेशन पे काम किया, ना पब्लिक के अपलिफ्टमेंट में काम किया।
तो मैंने ये कहा अपने स्पीच में कि मैं अब आ गया हूँ, टॉप 5 में हूँ, मैं इस काम पे गौर करूँगा कि यहाँ पर जो इतना बड़ा हमारा कैंपस है, यहाँ पे हॉस्टल होगा, जो मरीज आते हैं एम्स में या सब, देखो हमारा ये अंजुमन का एम्स से सफदरजंग के करीब है। ये बच्चे जो एडमिशन के लिए या एंट्रेंस टेस्ट के लिए या सर्विस टेस्ट के लिए आते हैं, उनके शेल्टर के, तो इस पे बहादुर अब्बास साहब ने वहीं पे मीटिंग में बहुत ज़्यादा एतराज़ किया और एजिटेटेड हुए कि आपने ये क्यों कह दिया। मैंने कहा भाई, मैंने अपना एजेंडा जो मैंने बिफोर इलेक्शन मेरा मैनिफेस्टो था वो मैंने बताया है कौम को। बहुत सारे लोग एजीएम में जनरल बॉडी होती है उसमें मौजूद थे। तो ये यहाँ से उन्होंने नाराजगी का इजहार किया मुझसे। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, काफ़ी बदतमीजी की उन्होंने भी। उनके जो सपोर्टर थे, क्योंकि मैं अकेला जीता, उनके सबके सब लोग आ गए। इलेक्शन में पारदर्शिता नहीं थी, इलेक्शन में काफ़ी घपला था। हमने उसे भी चैलेंज किया, घपले को भी, पर हमारी बात नहीं चली। अब इस जो न्यूली इलेक्टेड मेंबरान थे, उनकी फर्स्ट मीटिंग 16 फरवरी 2025 को अंजुमन के सेंटर ऑफिस में, दफ्तर में हुई, जो दरगाह में है जो ऑफिस, उसमें इंट्रोडक्शन हुआ और हस्बे आदत बहादुर अब्बास जो जनरल सेक्रेटरी हैं कुछ प्रपोजल्स लाए कि साहब इसे, तो मैंने कहा प्रपोजल पिछली काबीना ने अप्रूव किए, नई काबीना से आपको दोबारा अप्रूव कराने पड़ेंगे। उनके पास कोई फाइल नहीं थी, कुछ नहीं था, बस ऐसे की छोटी सी डायरी थी। तो मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया। मैंने कहा ऐसा एक तो इसका तुम एक सालाना बजट तैयार करो हेड वाइज कि डेवलपमेंट में कितने पैसे खर्च होंगे, मेंटेनेंस में कितने होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पे कितने होंगे, वाटर पे कितने होंगे, मजलिस में महफिल में कितने होंगे, जो हॉस्पिटलिटी है मौलवी हज़रात की उसमें कितने खर्च होंगे। डिफरेंट हेड्स मैंने बताए कि नर्सरी में कितने खर्च हो। तो वो उस पर फिर उससे होगा बहुत ज़्यादा, उससे बदतमीजी करने लगे, मतलब इंसल्टिंग, एब्यूजिंग, इंसल्टिंग थ्रेट्स ये शुरू कर दी कि तुम नए नए कानून पर। मैंने कहा भाई ये औकाफ जो है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, सरकारी बॉडी है, इसका ऑडिट होगा, इसमें बाकायदा खर्च होना चाहिए। दूसरा है कि वक्त जो है अल्लाह का माल होता, मौला का माल होता, ईश्वर का माल होता, भगवान का, तो सबको कायदे से खर्च करने का है। अब हम आ गए हैं, हम तुम्हें सिस्टम में लाने की बात किया। मैंने ऐसा नहीं होता था, मैं जब नहीं होता था नहीं होता था। अब मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हमारे हम लोग आंसरेबल हैं पब्लिक के सामने और अल्लाह के सामने का, तो इस निज़ाम को हम सही से चलाएं। तो खैर वो काफ़ी बदतमीजी करी। फिर मैंने, उन्होंने और अखराजात, तो मैंने 2 प्रपोजल दिए उनको उस टाइम। पहला प्रपोजल मेरा ये था कि आप, क्योंकि हमारे यहाँ 2 चीज़ें, एक तो दरगाह है तो श्राइन जिसे कहते हैं, और एक है नर्सरी। तो मैंने कहा आप वो मंथली मीटिंग वर्किंग कमेटी होती है, नेक्स्ट मीटिंग में आप जो है एक शीट बना के लाओ, दरगाह में कितने अखराजात, दरगाह में कितने पैसे खर्च हुए और नर्सरी में इनकम का अखराजात का पूरा शीट, वो मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये शीट को मैंने कहा था, अभी इसकी पूरी डिटेल में नेक्स्ट में बताऊंगा, ऐसे करके हमने उनसे कहा। तो वो खैर इन्होंने एक दरगाह की करी है, तो उस पर भी नाराज है। मैंने कहा तो ऐसा नहीं चलेगा, आप आपको नहीं, नेक्स्ट मीटिंग में, अगले महीने जब मीटिंग होगी मार्च में, ये फरवरी में मीटिंग थी, उसमें आप इसे पेश करना। फिर दूसरा मैंने इन्हें प्रपोजल ये दिया बजट का। फिर दूसरा मैंने कहा कि एक स्टॉक रजिस्टर आप मेंटेन कीजिए, ताकि जिसमें सारी चीज़ें मुहैया हो, कितना हमारे पास स्टॉक है कितना नहीं है। तो ये सब बातों पे बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते रहे, क्योंकि खुद बुढ़ थे, इनके पास कोई हिसाब किताब मौजूद नहीं था। अब साहब दूसरा जो हुआ मीटिंग, अगली जो मीटिंग हुई है वो, इसकी मीटिंग सेकंड मीटिंग से पहले गोलक खोली गई। गोलक जो होती है जिसे मनी बॉक्स कहते हैं, उसमें तकरीबन 14,66,000 और कुछ पैसे निकले। हाँ, 340 रुपये, 14,0340 रुपये। तो गोलक जो खुली, जैसे अब यह है मज़ार है यहाँ का दरवाज़ा, तो दरवाज़ा ख़राब था, देखिए उसको फोटो भी मैं लाया हूँ, और ये गोलक का मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। देखिए ये नोटों का ढेर है गोलक का, ये आप इसका फोटो ले सकते हैं। ये लोग, ये सब नोट पड़े हुए हैं, ये सब, ये इसमें 14,66,000 रुपये निकले।
तो मैंने इनसे कहा कि ये शराइन है हज़रत अली अलैहिस्सलाम का, इसे कदम शरीफ हम कहते हैं। इसी से एडजेसेंट जो है बीवी फातिमा ज़हरा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनका शराइन है। ये उनके शराइन का दरवाजा है जो यहाँ से देखिए टूटा हुआ लग रहा है, ये बिल्कुल सेम डे की बात कर रहा हूँ मैं। ये उसी का फोटो है, ये भी उसी का फोटो है, ये भी उसी का फोटो है। तो मैंने इनसे कहा कि ये पैसे निकले हैं, इतने पैसे आते हैं, और दूसरे हमारी जो नर्सरी है उससे भी बहुत सारी हमारी आमदनी होती है, तो आप इसको चेंज करा दीजिए, नया लाइए, ताकि इसमें बिल्ली कुत्ते वगैरह दाखिल ना हो। बहरहाल इन्होंने हमारी इस बात को नहीं माना और तक कि आज तक उसे सही नहीं किया, टिल टुडे इन्होंने उसे सही नहीं कराया। अब बात आगे बढ़ती चली गई, गोलक के पैसों को हमने कहा गोलक के पैसे जो निकले हैं ये प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसे आप इमीडिएट जमा कीजिए बैंक में जाके और हमें इसकी रसीद दिखाइए। तो इन्होंने उसे पैसे को कब जमा किया, दूसरी मीटिंग तक तो जमा नहीं किया था, और अब किया या नहीं किया मैं इस बात में कंफर्म नहीं हूँ। बहरहाल मेरी इत्तला तक ये है कि इसे पैसों को उन्होंने जमा नहीं किया। अब उन्होंने कहाँ खर्च किया उसके बाद का हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमने हासिल करी, हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अब दूसरी मीटिंग जो है इसमें इन्होंने थोड़ी सी यूनिटीज कर रखी, जैसे परमानेंट लीगल एडवाइजर, लीगल काउंसलर अपने आप को इन्होंने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये कर रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए इसमें इन्होंने ये अपने आप को बाय नेम ये लिखा हुआ है, परमानेंट लीगल काउंसलर मिस्टर बहादुर अब्बास नकवी सनाब श्री जफर अब्बास नकवी सच एंड सच एड्रेस। परमानेंट जो दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में सारी पोस्टें बाई इलेक्शन आती हैं, बाई नेम कोई नहीं आती। इन्होंने ये चापलूसी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके कौम को बेवकूफ़ बना के और खामोशी से अपना नाम इसमें दाखिल करा लिया, ताकि ये कोई लाइफ टाइम इन पे बने रहे और कबला करते रहे। ये बहादुर अब्बास ने बहुत चालतोबीसी करी और ये इसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, लोगों का जो था भरोसा तोड़ा, कौम को पता नहीं था, इन्हें चुपचाप इसने से। और ये अब जो टर्म है बहादुर अब्बास का, ये चौथी बार टर्म है, लगातार करनी उसकी कुछ नहीं छोड़ता, इलेक्शन में मैनिपुलेशन करता है, अपने ही लोगों को लेके आता, जैसे हमारे साथ किया गया। ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट है रईस अब्बास साहब, इसी अंजुमन हैदरी के, सब लोगों को बस ऐसे करके झूठ बोल के बेईमानी करके बाहर कर देता है। जो भी इसके तरफ को इसे राजदास पे लाता है बेईमानी करते रहते हैं। देखिए सेकंड मीटिंग जो हुई ये बहुत इंटरेस्टिंग मीटिंग है। ये हुई थी हमारी 2 मार्च 2025 को। उस दिन जो था आप लोगों को बड़ा ताज्जुब होगा बातें सुन के, पहली रमजान थी। तो मैंने मीटिंग में जब मीटिंग प्रोसीडिंग शुरू हो गई तो पिछली मीटिंग की एक और बात रह गई जो ये चोरी कर, मैंने कहा था पिछली मीटिंग में इससे कि जो प्रोसीडिंग्स होती हैं मीटिंग के मिनट्स होते हैं वो मीटिंग में लिखने चाहिए। ये मीटिंग में नहीं लिखता था बहादुर अब्बास, ये घर जाकर अपनी मर्जी से मीटिंग को मिनट्स लिखते थे और नेक्स्ट मीटिंग में जो अप्रूव कराए जाते मिनट्स वो नहीं होते थे। मैंने उससे भी रोक लगवाई, मैंने कहा ऐसा नहीं, मिनट्स की तुम प्रोसीडिंग यहीं लिखोगे और नेक्स्ट मीटिंग में इसे अप्रूव कराओगे जो जैसे कानून है हर मीटिंग का। तो ये उससे भी काफ़ी बदतमीजी करी मुझसे। अब दूसरी मीटिंग में जो हुआ, पहली रमजान थी, 2 मार्च थी, मैंने इससे कहा, पूरी मीटिंग में कहा 20 आदमियों का हमारा जो स्ट्रक्चर है कमेटी का 20 लोग होते हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी औकाफ, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी नशर इशात और मुख्तलिफ लोग होते हैं। तो मैंने इससे कहा कि भाई ऐसा है रमजान शुरू हो गया है, जो गरीब लोग हैं उन लोगों को राशन की किट बांट दी जाए ताकि उन लोगों का रमजान आसानी से गुजरा। हमारे पास अभी 14,60,000 रुपये गोलक से निकले हैं और जो नर्सरी है, नर्सरी का भी आपसे आगे डिस्कस करूंगा। हमारी नर्सरी की जो इनकम है कम से कम 50,000 रुपये पर डे नॉट सेल इनकम और 1 लाख रुपये तक का ये हमारा पूरा गैप है। 50,000 मिनिमम होते, 1 लाख ये रोजाना की आमदनी हमारे अंजुमन को बाय सेल ऑफ प्लांट्स और मटेरियल नर्सरी से होती है। तो मैंने इतना खासा हमारे पास बजट है तो हम गरीब लोगों को राशन की किट बांटते हैं। पर इन्होंने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। मैंने उसमें अपना डिसेंट दिया क्योंकि इनकी मेजोरिटी थी उसके अंदर वर्किंग कमेटी में।
मैं अकेला था, मेरे एक दो लोगों ने मेरा साथ दिया, तो मेरी बात मुस्तरद कर दी गई। उसी मीटिंग में थोड़ी देर के बाद बहादुर अब्बास मीन जनरल सेक्रेटरी अपना प्रपोजल लाता है। ये कहता है कि साहब मेरी मर्जी ये है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो हूँ यहाँ पर वीआईपी अफ्तार कराऊँ। तो मैंने उसे ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि पिछली जो हमने राशन की प्रपोजल रखा था, तो मैंने पूछा उससे कि भाई तुम इसे राशन क्यों नहीं तकसीम करना चाहते, तो उसने जवाब दिया कि हमारे पास बजट नहीं है, बहाना किया। जब इन्हें अपने अफ्तार का प्रपोजल रखा वीआईपी अफ्तार का, तो मैंने उससे पूछा भाई इसमें कितना खर्चा आएगा, तो उन्होंने बताया एस्टिमेट अप्रोक्सीमेटली 2 लाख से 2.5 लाख। तो मैंने कहा तुम्हारे पास ये फंड्स कहाँ से आ जाएंगे, जब तुम्हें गरीबों को देने के लिए फंड नहीं है, ये फंड तुम्हारे पास कहाँ से आ जाएंगे? तो हमने नाम को अपने दोस्तों को अपने रिश्तेदारों को बुलाने के लिए तुम ये अफ्तार कर रहे हो। तो मैंने अभी उसमें अपना डिसेंट दे दिया कि भाई मैं इस अफ्तार के फेवर में नहीं हूँ, मैं यही कर सकता था क्योंकि मैं माइनॉरिटी में था। तो बहरहाल वो अफ्तार 9 मार्च को वो अफ्तार हुई बाकायदा। उनने बहुत अच्छा खर्चा वर्चा किया, मैं भी गया था उसमें, बहैसियत वाइस प्रेसिडेंट में गया था। तो वो इसने अफ्तार करी। इसमें इसने क्या किया, इसमें मैंने पेशकदमी करी कि जो लोग एजिटेशन के ज़माने में बेचारे पुलिस से पिटे थे, 22-23 लोग फ्रीडम फाइटर जिन्हें कहिए, इनकी जमानत हमने कराई थी, उन लोगों को मैंने बुलाया 26 हमारे कौम के में आए थे, जो एजुटेशन के ज़माने में पुलिस से पिटे थे, यही मंदिर में मार्ग में मैं भी जमानत कराने आया था उन लोगों की बेचारों की, क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर था, मैं जमानत कराया। उन लोगों को मैंने बुलाया, तो इसलिए उस पर मुझसे एतराज़ किया कि तुमने इन लोगों को क्यों बुला लिया। मैंने कहा भाई एज ए होस्ट वाइस प्रेसिडेंट मैंने इन्हें बुलाया है, उनका हक तो इन सब लोगों से ज्यादा है। ये बेचारे पिटे डंडे खाए, इनके अब तक केस चल रहे हैं इनको पर FIR के। अभी दूसरी मीटिंग में एक प्रपोजल ये लाया मैं, अब दूसरा इसने जो मैंने पिछली मीटिंग में कहा था, तो इसने ये बैलेंस शीट जो है देखिए ओरिजिनल है, ये साइन की, ये इसके साइन की इनने बैलेंस शीट दी। मैंने कहा था ना अगले महीने में तुम एक शीट बनाओ हमें तो खर्च की, इनकम एक्सपेंडिचर की, दरगाह की अलहदा, शराइन की और नर्सरी की अलहदा। तो मैंने इससे भी कहा मैंने कम से कम तुम 3-4 दिन पहले 2 दिन पहले देनी चाहिए ताकि हम उसकी स्टडी करते और इस पर क्वेश्चन करके आते। तुम एट द 11th आवर दे रहे हो, तो ये कोई तरीका नहीं होता। फिर भी मैंने इसको किया। देखिए इसमें इसने क्या किया, ये देखिए आप, मैंने लाइट कर रखा है, इनने इलेक्शन और AGA मीटिंग के 2,43,731 रुपए ली गए। ये मेरे फिगर नहीं है, उन्हीं की दी हुई, उनका साइन है इस पे। हमारा इसमें जो मैं भी डॉक्यूमेंट दूंगा आपको, इसमें मेरा कोई कलम चलाव नहीं है, बस मैंने एक्सरसाइज करी है इसमें। तो मैंने इससे पूछा बहादुर अब्बास से और पूरी मीटिंग के जो प्रेसिडेंट वगैरह थे, सबसे मैं मुखातिब था कि भाई 2,43,731 रुपए एक दिन के इलेक्शन के लिए तो बहुत ज्यादा होते हैं। सिर्फ हमारे जो मेम्बरान हैं, देखिए हमारे जो मेंबर है वो मैं बता चलूं, 277 टोटल मेंबर है, और दिन जो वोट कास्ट किया था 190 लोगों ने किया था इलेक्शन में। तो मैंने इतने लोगों के लिए, तो उसने ही बताया मुझे सेक्रेटरी ने, जब मैंने पूछा कि हमने 1,10,000 रुपए तो इलेक्शन ऑफिसर को, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उससे दिए इलेक्शन कराने के लिए। तो मैंने ये ऑब्जेक्शन किया, मैंने भाई ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं तुम इसमें, और इसकी रसीद का तुमने उसे भाई ऑनलाइन दिए हैं, चेक दिया है, कैश दिया है, कुछ कोई जवाब हमें नहीं दिया। उसके बाद फिर मैंने कहा इसके बाद 1,33,000 रुपये बच्चे में क्या खर्च किए, नाश्ते पानी में, खाने में। 190 लोग नहीं थे, कम लोग थे, सबके सब चले जाते हैं कौन। तो उसका तो ना तो इन्होंने हमें कोई वाउचर दिया, ना रसीद दिखाई, ना कोई हिसाब दिया। तो फिर बदतमीजी पे उनके लोग नारेबाजी, मारो भागो निकलो, पीटेंगे, ये करेंगे, बदतमीजी करने लगे। खैर मैं नहीं उनके रूप में आया, मैं उनसे सवाल जवाब करता रहा। फिर आगे इन्होंने ये लिखा खर्चा, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस रिटर्न। शॉर्ट टर्म लोन हमारे कर्जा हसना कहते हैं उर्दू में उसको, शॉर्ट टर्म लोन को। तो मैंने उससे पूछा कि मैंने भाई ये बताओ, एक आम फहम बात है कि जिस जगह की आमदनी रोजाना 50,000 से 1 लाख रुपए है, उसे किसी से उधार लेने की क्या जरूरत है? दूसरे गोलक से अभी 14,66,000 रुपए निकले, तो तुमने उधार क्यों लिया? अच्छा लिया, किन लोगों से लिया उनकी लिस्ट बताओ, मैं उनका नाम बताओ, किन लोगों से आपने लिया है, जब भी तो वापिस किया किससे लिया? अजी लेके तुमने कहाँ खर्च किया, वो बताओ। कि ये तुमने जो 6 लाख रुपए लिए हैं, ये देखिए पूरी हमें, तुमने जो 6 लाख रुपए लिए हैं, तो तुमने कहाँ खर्च किए? खर्च कहीं किए तो उसके हमें अखराजात का वाउचर्स है, उसके बिल्स है, मुझे कुछ नहीं। बस हाय 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 जिंदाबाद, मारो भगाओ, ये करो, ठीक। तो ये तो इसका रहा।
ये बस निपट गया, बस 5 मिनट और है बस। हाँ बस एक ये और बता दूंगा साहब, देखिए ये दूसरी शीट है, इसमें इन्होंने 40 लाख रुपए की परचेज करी, 39,52,000 रुपए की नर्सरी की, सिर्फ फरवरी के महीने में प्लांट्स की। तो मैंने उसमें ये ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि मैं पीएचडी हूँ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में तजर्बा। मैंने कहा भाई बताओ ये तुमने किसके मशवरे से इतनी बड़ी परचेज करी, कोई इसी मैंने मैं इस सब्जेक्ट से एक्सपर्ट हूँ, तजर्बा है, मुझसे मशवरा करते हैं किस वैरायटी का पौधा आना है, कैसे आना है, तो कुछ नहीं। फिर मैंने पूछा प्रोसेस कौन सा अडैप्ट किया परचेज के लिए, तो परचेज कमेटी बनाई, कोटेशन कॉल करी, टेंडर कॉल किए, कुछ नहीं। मैंने किसे भेजा खरीदारी के लिए, तो इन्होंने एक साहब को भेजा जो उनके करीबी अजीज है, वो बेचारे ऑटोमोबाइल का मतलब ड्राइविंग का काम करते हैं, उन्हें भेजा जो नॉन टेक्निकल थे, बायर पूना और कलकत्ता, और ये इतनी बड़ी खरीदारी करी गई। उसके बाद चौथा सवाल मैंने कहा आपके पास स्टॉक का रिकॉर्ड है कि आपने जो खरीदे हैं पिछली बार कितने खरीदे थे, कितनी जरूरत है, कितने बिक गए, कितने मर गए, कोई स्टॉक है? कोई स्टॉक नहीं था। मैं आपको बस 2 मिनट और दूंगा। अभी देखिए ये जो है ये बैलेंस शीट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जमा होती है, ठीक है। इसमें इन्होंने ये बहुत ज्यादा, अब मैं टाइम नहीं ले रहा आपका, बहुत ज्यादा घपला है इसके अंदर, बहुत ज्यादा खर्चा दिखाए। सिर्फ लीगल पे आऊंगा मैं। इन्होंने लीगल एक्सपेंसिस 2023-2024 के दिखाए हैं 37,47,000 रुपए, 37,47,000 रुपए, जो बेहद ज्यादा है। मैंने इससे कहा कि भाई तुमने ये हमें एक उसकी मुकदमों की लिस्ट दे दो, कोई लिस्ट नहीं, कितने वकील हैं ये बताओ, किसको कैसे पेमेंट किया, मोड ऑफ पेमेंट क्या था, कैश दिया, इंटरनेट बैंकिंग था, चेक दिया था, कोई कुछ जवाब नहीं। तो ये सब बातें, इनमें कोई भी, मैं गारंटी से आप लोगों को प्रेस के माध्यम से कह रहा हूं, इसमें लम्हा बराबर भी मेरा कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है, बिल्कुल इन बातों की वो कहीं भी आन के हमसे वो डायलॉग कर सकते हैं कुछ। देखिए ये ऐसा है, बस 2 मिनट की और जरूरत है आप लोगों को। ये जो है, हाँ ये ऐसा था, ये हम लोग निकाला करते थे रोजाना की नर्सरी की सेल और एक्सपेंडिचर पर डे जो हमारे ग्रुप पे शेयर होती थी। तो देखिए ये अक्टूबर 2023 की है, देख लीजिए आप, फोटो ले लीजिए 2023 की। इसकी हमने कैलकुलेशन की, पर डे का एवरेज आया, हमने पर डे निकाला, पर डे का एवरेज आया 1,63,613 रुपए, ठीक है। वो इससे कैलकुलेट करके आप लोग बाद में चाहे फोटो ले लीजिएगा, ये तकरीबन बनना है 4 साल का 27 करोड़ रुपए। ये सब 37 करोड़, ये अक्टूबर का है। ये अक्टूबर 2023 का मैं कई महीने का लाया हूँ। ये देखिए फरवरी